क्या पढ़े थे कल हम लोग? लॉर्ड रिपन खत्म हो गया था क्या? हो गया था। लॉर्ड रिपन को त्याग पत्र देना पड़ा था। नहीं, अब इसका पॉइंट बचा हुआ है। लॉर्ड रिपन का एक दो पॉइंट बचा हुआ है। देखो, लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगल फ्लोरेंस नाइटिंगल उसका नाम ही था फ्लोरेंस नाइटिंगल ने फ्लोरेंस नाइटिंगल ने भारत का उद्धारक कहा था। किसको? लॉर्ड रिपन को। क्यों कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगल ऐसा ही तो नहीं बोल दिया भाई कि जो हमारे ये लॉर्ड रिपन साहब है वो भारत के उद्धारक हैं, ऐसे बोल दिया। क्या क्या काम किया था उसने? कल बढ़ाए। स्थानीय स्वशासन लागू करवाया, इसलिए उसको स्थानीय स्वशासन का जनक बोले। और क्या किया? 1881 का जो दशकीय जनगणना है इसी के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ। और क्या किया? हम्म त्याग पत्र देना पड़ा। और कुछ? चलो, तो चूंकि ये स्वशासन के जनक थे, ठीक है, स्वशासन को यहाँ पे लाए भारत में, ये जो पर्टिकुलर जो जनता है उनका अपना शासन हो, इस वजह से इनको क्या कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने? भारत का उद्धारक। भारत का उद्धारक। नेक्स्ट नाम लिखो। अब कई नंबर तक हुआ था? लॉर्ड डफरेन। लॉर्ड डफरेन हम तो एक ही दिन में खत्म कर दें। तब तुम्हें क्षमता नहीं, तुम क्या करें? लॉर्ड डफरेन 1884 1888 1884 1888 लॉर्ड डफरेन। किसी को याद है 1884-85 में क्या हुआ था? पढ़ा चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाए हैं। बात कांग्रेस का स्थापना। हाँ, उसमें पढ़ाए थे। तुम पढ़ा था नरेश? कांग्रेस का स्थापना नहीं पढ़ा? चलो लिखो। समझ आ रहा है ना? डफली बजा के कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? डफरीन ने किया था। डफली बजा के कांग्रेस का स्थापना किसने किया? डफरीन ने किया। और संस्थापक कौन था कांग्रेस का? मुस्लिम था। बात अंग्रेज था। संस्थापक पूछ रहे हैं, कांग्रेस का संस्थापक। बात चलो लिखो। स्थापना ही काहे करेगा? ये उस समय वायसराय था, स्थापना करने वाला व्यक्ति दूसरा था। बात वो तो प्रधानमंत्री था ग्लेडस्टोन उस समय का। लिखो, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
INC। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में सर ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में सर ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। किसका कार्यकाल था? समय नहीं लिखा है 1885। 84 में तो एक दूसरा पार्टी था, उसका नाम बदल के 85 में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हाँ, 1884 में इसका नाम 1884 ईस्वी में था। एक पार्टी था राष्ट्रीय संघ, उसी का एक बैठक हो रहा था 85 में। हाँ, और इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कहानी याद नहीं है? भारतीय राष्ट्र पहले राष्ट्रीय संघ बनाया था ये वही। हाँ, तो इंग्लिश में क्या बोले? ऊपर बोला था राष्ट्रीय संघ नहीं, ONC नहीं, यूनियन होगा, नेशनल यूनियन। ठीक है, INC कौन बनाया था? सर ए ओ ह्यूम। कब? 1885 में। कहाँ मैदान, कौन सा मैदान में? कहानी बता चुके हैं, जब कांग्रेस का पढ़ा रहे थे तो उसमें कहानी बता चुके हैं। तो इसको याद रखने का एक आसान सा उपाय यही है जो उस दिन बताए थे, डफली बजा के कांग्रेस की स्थापना करवाया था। कौन सा गवर्नर जनरल? डफरी। डफली मतलब डफरी, डफली बजा करके क्या बोला है? कांग्रेस का स्थापना करवाया। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन में एक नाम याद करना है, INC से। ठीक, नेक्स्ट नाम लिखो, 22वां नंबर। ये 22 था, हम 21 लिखे हैं। डफरिन 22 हो गया, ये 23 आ जाओ। नेक्स्ट नाम लिखो, लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। कब से कब होना चाहिए? 88 से 94। 88 से 94। 1888 से 1894। कौन है? लैंसडाउन। ये भी एक आध को काम किया, लिखो। भारत और अफगानिस्तान के मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारण करने के लिए, सीमा रेखा निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था या करवाया था। सीमा रेखा निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन करवाया था या किया था, कुछ भी लिखो। जिसे डुरंड आयोग कहा जाता है, जिसे डुरंड आयोग कहा जाता है। किसके किसके बीच सीमा रेखा बनाना था? भारत और अफगानिस्तान। और यह समय था 1893 ईस्वी। कब था समय?
1893 ईस्वी। कहाँ? 1888 में बना ये, 1894 तक था ये, तो 1893 ईस्वी में इसने एक आयोग बना दिया था, कौन सा? डुरंड आयोग। और किस लिए इस आयोग का गठन किया गया था? भारत और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है वहां पर सीमा का रेखा का निर्धारण कर सके, सीमा रेखा का निर्धारण कर सके। तो अगला क्वेश्चन अगर कभी पहुंच जाए, मिल जाए कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो डुरंड सीमा रेखा। क्यों? कि डुरंड के नाम पर है, तो डुरंड सीमा रेखा। डुरंड सीमा रेखा किसके किसके बीच में है? फिलहाल तो अभी यही नाम आया है। दो देशों के बीच में सीमा रेखा किसके किसके बीच बात की है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। इस सीमा रेखा का नाम क्या दिए? डुरंड सीमा रेखा। डुरंड सीमा रेखा। क्यों डुरंड सीमा रेखा नाम दिए? क्योंकि डुरंड जो थे अध्यक्ष थे इस कमेटी के। डुरंड कौन थे? अध्यक्ष थे इस कमेटी के, जो सीमा रेखा निर्धारित किया था। तो डुरंड सीमा रेखा जो है वो कौन कौन से देश के बीच है? डुरंड सीमा रेखा कौन कौन से देश के बीच है? भारत और अफगानिस्तान। और इस सीमा को बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना जो की थी, वो कौन से गवर्नर जनरल ने की थी? गवर्नर जनरल, वायसराय। कौन कौन से वायसराय ने की थी? लैंस डाउन। अब नाम याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। लैंड मतलब क्या? लैंड मतलब जमीन। लैंड मतलब जमीन। और सीमा कहाँ बनाते हैं? जमीन में। सीमा कहाँ बनाते हैं? तुम अपना घर, जब किसी का गांव में बंटवारा होता है तो सीमा बनाता है ना, तुरंत मार दिया गया यहाँ से यहाँ तक इसका हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, उसका हुआ। जब दो देशों के बीच में हुआ था तो सीमा बनेगा। तो सीमा कहाँ बनेगा? जमीन पर बनेगा कि हवा? और लैंड मतलब जमीन। तो भारत और अफगानिस्तान के लैंड के बीच बंटवारा कौन करवा दिया? लैंड स्टोन। लैंड स्टोन नहीं, डाउन। लैंस डाउन ने क्या करवा दिया? भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमा बनवा दिया। याद रहेगा अब, लैंड का सीमा किसके किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच। लैंस डाउन ने बनवाया, लैंस डाउन ने बनवाया। और बनाने वाला कौन था? बनवाया लैंस डाउन ने, उसने एक कमिटी कमिटी किया, बनाया। तो बनवाया ना, ये एक कमिटी बनवाया किसके अध्यक्षता में? डुरंड के अध्यक्षता में डुरंड आयोग बनाया। और ये डुरंड आयोग बोला कि भाई यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीमा रेखा बनाओ, उधर अफगानिस्तान, इधर भारत। ठीक। तो लैंस का डिवीजन जो भारत और अफगानिस्तान के बीच करवाया किसने? लैंस डाउन ने। लेकिन किसके माध्यम से? कौन आयोग के माध्यम से? डुरंड आयोग के माध्यम। तो दोनों नाम याद रहेगा। डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? अफगानिस्तान के बीच। और जिस समय डुरंड रेखा बनाया गया या उसके लिए जो सिफारिश की गई, तो उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डुरंड थे। कौन सा आयोग था? डुरंड आयोग। एक्चुअली में जो भी आयोग बनता है ना, तो उसका अध्यक्ष के नाम पे उसका नामकरण हो जाता है। ठीक है। तो डुरंड आयोग, जैसे पहले बहुत सारा चीज था, अशोक मेहता कमेटी, जब पंचायती राज पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए थे ना, तो नाम जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पे कमेटी बन जाता है। सी रंगराजन कमेटी। ठीक है। तो नाम के आधार पर हो जाता है। तो 1800 में ही एक आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग? डुरंड आयोग, जिसके द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। ठीक है। नेक्स्ट नाम लिखो, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन एक बार पढ़ चुके हैं। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय क्या नंबर हो गया? 24। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय से कब? 1899, 1894 से 99 तक। 1894, 1894 से 99 ईस्वी तक। 1899 तक, 1894 से 1899 तक क्या क्या एल्गिन द्वितीय ने क्या क्या? एल्गिन एक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्गिन एक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एल्गिन दो के बारे में बात करते हैं। लिखो, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय यानी कार्यकाल में अकाल की जांच के लिए, अकाल हुआ था, अकाल की
जांच के लिए लोयल आयोग का गठन किया गया था। अकाल की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया? लोयल आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड एल्गिन दो ने क्या करवाया? एक आयोग बनाया कि भाई आखिर अकाल बार बार क्यों हो रहा है, तो एक अकाल आयोग का गठन किया गया। अकाल आयोग का गठन कब किया गया? तो 1894 और 1899 के बीच, जब एल्गिन दो का कार्यकाल था उस समय हुआ था। ठीक है, अकाल आयोग। नेक्स्ट लिखो 25 नंबर में, लॉर्ड कर्जन, 99 से, लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। 1899 कब तक रहा होगा ये? 1899, 1905, 1905। अब 1900 ईस्वी में घुस गए हम लोग, नहीं ज्यादा अब नहीं पढ़ना बचा है। लॉर्ड कर्जन 1899, 1905। एक बार तुमको बढ़ाए थे कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था पहली बार, कर्जन के गर्जन पर बंगाल का विभाजन हुआ था। वो जानबूझ करके विभाजित किया ताकि लोग संगठित नहीं रह सके और हम अपना राज कर सकें। तो कर्जन के गर्जन पर बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके गर्जन पर? कर्जन के गर्जन पर गरज करके वो बंगाल का विभाजित करवाया था। वही स्टेटमेंट लिखो। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। दूसरा पॉइंट लिखो, फ्रेजर की अध्यक्षता में, फ्रेजर एक नाम है, फ्रेजर की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग का, पुलिस आयोग का तथा क्या लिखा? तथा एस्कॉट, एस्कॉट मॉनक्रिफ, एस्कॉट मॉनक्रिफ, एस्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में, एस्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन, सिंचाई आयोग का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था, की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। आयोग का गठन किया था
हो गया। पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग, अकाल आयोग। नेक्स्ट लिखो, लॉर्ड कर्जन ने ही 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में पुलिस विभाग में सीबीआई का गठन किया था। जो अभी सीबीआई चल रहा है, कब का है? 1903 ईस्वी का है। किसके द्वारा? सीबीआई ने कहो, सीआईडी, सॉरी, सीआईडी पहले ना, सीबीआई ने सीआईडी, पुलिस विभाग में क्या, सीआईडी का गठन किया था। हो गया, बहुत काम किया ये कर्जन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बिहार के पूसा समस्तीपुर में है। बिहार के पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ? बिहार के पूसा में। नेक्स्ट लिखो, 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन किया। पहले बिना बोर्डे का रेल चल रहा था 1853 ईस्वी से। यह आया, बोला बोर्ड बनाते हैं। तो 1905 ईस्वी में क्या बोला? रेलवे बोर्ड का नहीं, लिखा हुआ जगह का नाम रहता है। अभी हम लोग जोन पढ़ते हैं ना, पूर्व मध्य रेलवे, नहीं, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, ये सब जो पढ़ते हैं, जिसका हेडक्वार्टर बताए थे तुम लोगों को, वो जोन। तो जोन को पहले लोग बोर्ड बोलता था। अभी नहीं बोलते इलाहाबाद बोर्ड से हम फॉर्म भरे हैं, कलकत्ता बोर्ड से हम फॉर्म भरे हैं। पहले रेलवे का फॉर्म कहाँ थे? कलकत्ता बोर्ड से भरे हैं। वही बोर्ड, उस बोर्ड की स्थापना अलग अलग जगह के लिए अलग अलग बोर्ड बनाने का काम कहाँ से शुरू हुआ? 1905 ईस्वी से। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, ये इतना पॉइंट याद रखना है कर्जन के बारे में। इतना पॉइंट किसके बारे में याद रखना है? कर्जन के बारे में। और क्या बोल रहा? लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या काम किया, एक बार रिपीट करो। बिहार में कृषि अनुसंधान देखो, एक्चुअली क्या हुआ था, लॉर्ड एल्गिन को भी अकाल जांच के लिए आयोग बनाना पड़ा, इसको भी अकाल आयोग बनाना पड़ा। ठीक है, इससे पहले भी अकाल पड़ा था। तो धीरे धीरे जब कर्जन के समय में आया, बोला भाई आखिर बात क्या है कि बार बार अकाल क्यों पड़ जा रहा है। तो लोग आयोग गठन किया, उससे कुछ उसको रिपोर्ट मिला। उस रिपोर्ट के आधार पर उसने कहा कि नहीं, हम लोगों को कृषि पे अनुसंधान करना चाहिए, कृषि पे अनुसंधान करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, आखिर बात क्या है। तो अनुसंधान केंद्र खोल दिया कहाँ? पूसा समस्तीपुर में, पूसा समस्तीपुर में। उसके बाद कब खोला यहाँ पे? मतलब इसी के कार्यकाल में 1899 और 1905 के बीच में। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया। सीआईडी, जो हम लोग अभी भी देखते हैं, सीआईडी एपिसोड सब धारावाहिक, तो सीआईडी का गठन सबसे पहले पुलिस विभाग में किया गया। किसके द्वारा? कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पुलिस आयोग भी बनाया कौन? लॉर्ड कर्जन। किसकी अध्यक्षता में? फ्रेजर की अध्यक्षता में। फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, स्कॉट मॉन्क्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में
अकाल आयोग, और उसके रिपोर्ट के आधार पर क्या बोला कि वो कृषि अनुसंधान केंद्र खोल दिया जाए। तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ खोल दिया? बिहार के पूसा में। सीआईडी भी किसने गठन किया? करजन ने। और 1905 में रेलवे बोर्ड का भी गठन किया था करजन ने। और जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भी भारत का वायसराय कौन था? करजन ही था। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर, करजन के बाद का काल, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग एक बार और पढ़ चुके हैं। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड या द्वितीय, लिखा है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग से पहले मिंटो लिखवा है 1905 में, पहले मिंटो ही लिखो, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, मिंटो का थोड़ा पढ़ो तब हार्डिंग पर, वो 1910 में बना था। लॉर्ड मिंटो 1905 1910। लॉर्ड मिंटो कब? लॉर्ड मिंटो कब? 1905 1910। 1910 ईस्वी। पांच देखो, गप गप मत करो, रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल देखो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ उस समय कौन था वायसराय? एक इंपॉर्टेंट काम हुआ इस समय। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई या मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ठीक है, इसी समय स्वदेशी आंदोलन भी चला था। तो लिखो, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन मतलब समझा? खाकी पहनो सब कोई। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। जितने भी कांग्रेसी हैं सभी लोग क्या पहनेंगे? खाकी पहनेंगे। विदेशी वस्त्रों का त्याग करेंगे, विदेशी चीजों का त्याग करेंगे। बहुत सारी चीजें बात इसमें लगाया गया था। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लागू किया गया था। मार्ले मिंटो, मिंटो सुधार अधिनियम कब? 1909 ईस्वी। ये आ जाता है क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 ईस्वी में तो लागू किया गया था। उन्नीस सौ 1910 हो गया। अब 10 से आगे करो। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हाँ हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 ईस्वी से लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसी बीच में मुस्लिमों का गठन हुआ। उसके बाद क्या बोले? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लिख लिया? 1910 1916, 1910 1916 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हार्डिंग। पटना गया है तुम लोग? पहले एक हार्डिंग पार्क होता था जहां बस लगती थी शुरू शुरू में, हार्डिंग पार्क, ये इन्हीं के नाम पर था।
कैंप भी है और पोस्ट ऑफिस भी है बड़ा, ठीक है। तो हार्डिंग पार्क जो था इन्हीं के नाम पर था। अब बताओ अंग्रेज गया कब, और अभी भी उसका नाम क्या रखा हुआ था, हार्डिंग पार्क। अब चेंज कर दिया होगा, नीतीश कुमार चेंज कर दिया होगा, चाहे कोई ना कोई तो चेंज कर ही दिया होगा। हालांकि लोग, पुराना लोग अभी भी उसको हार्डिंग पार्क के नाम से जानता है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब, 1910 से 1916 ईस्वी। क्या क्या हुआ इनके समय में, पहला पॉइंट लिखो। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को क्या हुआ था, कोई जानता है? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, ना ना ना, बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ, भारत की राजधानी स्थापना ने स्थानांतरित, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब, 1911। भारत का राजधानी एक दिन के लिए कौन सा राज्य बना, बता दें इनको भी, अभी ये लिख लो। क्या लिखा, क्या लिखा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। लॉर्ड हार्डिंग दो के कार्यकाल में ही, लॉर्ड हार्डिंग दो के कार्यकाल में ही 28 जुलाई 1914 ईस्वी को, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, उस दिन बताए थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय। क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फेमस क्वेश्चन है ये, लिख लो। लॉर्ड हार्डिंग दो के कार्यकाल में ही, लॉर्ड हार्डिंग दो के कार्यकाल में ही 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब, 1916 ईस्वी। मालवीय, मदन मोहन मालवीय। अच्छा एक चीज और देख लेना, अगर ये हिंदू विश्वविद्यालय बना सकता है तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदू महासभा का गठन किसने किया था। हिंदू महासभा का भी गठन इसी ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। हिंदू महासभा का गठन किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में
रविंद्रनाथ ठाकुर को रविंद्रनाथ ठाकुर ने टैगोर ना रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि जब रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला तो उस समय कौन था यहाँ का वायसराय? लॉर्ड हार्डिंगटन। लॉर्ड हार्डिंगटन क्यों? क्योंकि उनको 1913 में मिला था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। नहीं, वो तो वहां दूसरे देश से दिया जाता है। और किस चीज के लिए मिला था? साहित्य के लिए। ठीक है, लिटरेचर अपना हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, बंगाली भाषा, किसी एक भाषा को साहित्य बोलते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य, बांग्ला साहित्य, उर्दू साहित्य बोलते हैं ना। तो साहित्य मतलब हुआ भाषा, किसी एक भाषा पर उसको मिला। तो रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी चीज के लिए मिला? साहित्य के लिए। बांग्ला में लिखा था ना सब कुछ ही। अब हो गया तुम्हारा कहां तक? लॉर्ड हार्डिंगटन तक 1916 पहुंच गए। नेक्स्ट लिखो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एक बार फोटो खींचो तो इसको मिटाएंगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वो लोग नहीं आया ना, उसको ग्रुप में भेज देना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या हुआ? 1916 ईस्वी से 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक क्या क्या क्या? चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड 1916 1921 ईस्वी। देखो इनके कार्यकाल में पूना में डी के कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 1921 ईस्वी। डी के कर्वे द्वारा पुणे में क्या स्थापना हुआ? महिला विश्वविद्यालय। कहाँ? पूना में। महिला विश्वविद्यालय जो पुणे में स्थापित किया वो किसने किया? डी के कर्वे। डी कर्वे नाम है। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारत के वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड
चेम्सफोर्ड थे। और क्या हुआ? मतलब प्रथम महिला किया, हम्म, मतलब महिला। हाँ हाँ, महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या लिखना चाहिए? 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था घटना? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ, कहाँ? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा कांड हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड। कौन वायसराय था? चेम्सफोर्ड। और किसने आदेश दिया था गोली चलाने का? जनरल डायर। लिखा देते हैं, जनरल डायर के आदेश पर गोलियां बरसाई गई थी। लिखो, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में पंजाब के अमृतसर शहर में हजारों लोग मिलकर शहर में हजारों लोग मिलकर जालियांवाला बाग में एक सभा कर रहे थे। जालियांवाला बाग में एक सभा कर रहे थे। जिसकी सूचना मिलने पर जनरल डायर ने जिसकी सूचना मिलने पर जनरल डायर ने जालियांवाला बाग को चारों तरफ से घेरने का आदेश दिया। डायर ने जालियांवाला बाग को चारों तरफ से घेरने का आदेश दिया तथा निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई या चलाई गई। आदेश दिया तथा निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने या चलाने का आदेश दिया। पूरा लाइन बोलो। अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। ये यहाँ का जरूरत नहीं है, बस एक ही पॉइंट याद है क्या कि 1919 का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ किसके कार्यकाल में हुआ? चेम्सफोर्ड। बाग था, एक बगीचा था, ठीक है, उसमें एक कुआं भी था और एक वो गेट था, चारों तरफ से चार दीवारी था। वहां पे लोग मीटिंग कर रहा था, पता चल गया जनरल डायर को, चारों तरफ से उसको घेर लिया, चार दीवारी पे पुलिस लगा दिया, चार दीवारी पे पुलिस लगा दिया, गेट पर पुलिस लगा दिया। अब लोग भागे कहाँ? जान बचाने के लोग कुआं में गया, कुआं में भी गोली चला दिया। कुआं के अंदर जो था वो भी खून मरा, बाहर जो भाग रहा था अफरा तफरी में मारा सो मरबे किया, तो काफी लोग मर गए। तो इसी का बदला लेने के लिए लंदन में जाकर के मारा था जनरल डायर को 1940 ईस्वी में। 13 कहानी सुनाए थे ना? 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुआ इसका बदला 1940 ईस्वी में बुधम सिंह लंदन में जाके इसको मार के लिया। 1940 में घटना कब हुआ था? 1919 में। कितना दिन के बाद वहां लिख लिया एक पॉइंट। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और क्या हुआ इनके कार्यकाल में? लिखो, उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी में 1919 ईस्वी में
संवैधानिक सुधार संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन क्या आता है? राज्य, अभी जैसे बिहार राज्य है, बंगाल राज्य है, उसमें छोटा छोटा जो राज्य था उसको प्रांत बोलता था, नहीं बोलते थे बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, बंबई प्रांत, 3 गो प्रांत था, अलग अलग गवर्नर था वहां पे। तो प्रांतों में क्या किया, हाँ वही प्रांत में बटा हुआ था उस समय सब, तो प्रांतों में क्या लगा दिया, द्वैध शासन। हाँ 2 लोग देखेगा, ये हम तो हेड है ही हैं, मेरे नीचे जो दूसरा आदमी वो वहां काम करेगा। द्वैध शासन लागू किया गया, प्रांतों में क्या लागू किया गया, कब, 1919 का संवैधानिक सुधार अधिनियम। संवैधानिक सुधार अधिनियम कब आया था, 1980 में। इसी का दूसरा नाम है चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसी को कोई को क्या बोल देता है, चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो उतना लिखने का जरूरत नहीं है। तो संवैधानिक द्वैध शासन कब लागू किया गया, 1919 में। उस समय कौन था वायसराय, चेम्सफोर्ड। 2 काम हुआ, पहला कि 1919 में जनसंहार हो गया, जो कि बहुत हिस्टोरिकल है, भूलने लायक नहीं है। और संवैधानिक सुधार अधिनियम के नाम पर इसने क्या कर दिया, द्वैध शासन लागू कर दिया। मतलब एक तो केंद्र में सत्ता है, ये है, प्रांत में एक अलग से सत्ता, ठीक है। हाँ तो अंग्रेज कौन है, चेम्सफोर्ड कौन है, उसमें मुख्यमंत्री का नहीं था, लेकिन किसी पर्टिकुलर आदमी को देता था कि भाई तुम यहाँ पे दे। हाँ यही चीज हुआ, द्वैध शासन मतलब एक सेंट्रल में गवर्नमेंट, एक यहाँ पे गवर्नमेंट। तो संवैधानिक सुधार अधिनियम कब आया, 1919 में। किसके शासनकाल में, किसके कार्यकाल में, चेम्सफोर्ड का। तो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में क्या क्या चीज याद रखना, पूना का विश्वविद्यालय जो कि महिला के लिए खोला गया, दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरा द्वैध शासन। तो द्वैध शासन की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई, शुरू हो गया। पढ़ने का तो पढ़ने पहले से लोग पढ़िए रहा था, लेकिन इनके नाम पर विश्वविद्यालय बन गया, यूनिवर्सिटी बन गया, पहले यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं था। मतलब स्पेशल कॉलेज उस समय बना, स्पेशल यूनिवर्सिटी बन गया ना अब, तो ग्रेजुएशन करने के लिए लोगों को अब बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पुणे में बन गया कौन सा, डीके कर्वे द्वारा कौन सा, महिला विश्वविद्यालय बनवा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लॉर्ड रीडिंग, जल्दी खत्म करो इसको, 4-5 को और है। लॉर्ड रीडिंग, हाँ, लॉर्ड रीडिंग लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26, 21 तो यहाँ हो गया, 1921 1926 क्या क्या काम हुआ इनके समय में देख लो। देखो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स एक जगह है इंग्लैंड में, वहां का जो राजकुमार था वो कहाँ आया था, भारत आया था। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। दूसरा, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में मोपला विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ। अच्छा ये विप्लव मोपला विद्रोह हुआ कहाँ था, केरल में।
मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। किसके कार्यकाल में? रीडिंग के कार्यकाल में। देखो 1921 ईस्वी में, अगला पॉइंट, 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में भारतीय साम्यवादी दल का गठन, भारतीय साम्यवादी दल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1921 ईस्वी में, 1921 तो लिखे लिया था, M.N. रॉय द्वारा किया गया था, M.N. रॉय द्वारा किया गया था। 1921 ईस्वी में भारतीय साम्यवादी दल का गठन किसके द्वारा किया गया? M.N. रॉय, M.N. रॉय द्वारा किया गया था। ठीक है। देखो 1922 ईस्वी में कलकत्ता में, 1922 ईस्वी में कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। 1922 ईस्वी में कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट लिखो 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए, 1924 ईस्वी में शासन के मूल्य के लिए द्वैध शासन के मूल्यांकन मूडीमैन कमेटी का गठन किया गया था। मूडीमैन है कमेटी का, मूडीमैन कमेटी का गठन किया 1924 में। शासन लागू कब करवाया? 1919 में। 5 साल पूरा हो, जो चीज लागू किए हैं वो कितना, तो उसका मूल्यांकन करना जरूरी है। करने के लिए क्या करवाया रीडिंग ने? मूडीमैन कमेटी का गठन किया। आप बताइए कि जहां जहां द्वैध शासन लगाए हैं करेंगे। कौन था उस समय? लॉर्ड रीडिंग था। तो रीडिंग के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आया था। प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स कहाँ है? इंग्लैंड में है। वहां से आया था यहाँ कहाँ? भारत, देखने के लिए कैसा यहाँ पे राजकाज चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो तो राजकुमार था। ठीक है, तो आया देखने के लिए कि भाई हमारा शासन वहां कैसा चल रहा है, जरा देखें। तो भारत का आगमन कब हुआ प्रिंस ऑफ वेल्स का? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। मोपला विद्रोह हुआ केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। कब? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। फिर 1921 में क्या हुआ? भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया M.N. रॉय द्वारा। M.N. रॉय द्वारा भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया। कब? 1921 में। 22 में क्या हुआ? कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। कब? 1922 में। 24 में क्या किया कि जो द्वैध शासन 1919 में लगवाया था प्रांत में जो द्वैध शासन था, 19 क्या करवाया गया?
कमिटी गया, लिखो लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जिसके सबिन है करके समझौता, लॉर्ड इरविन नहीं, कुछ कुछ बातों